आज गुर्जर महोत्सव सूरजकुंड में हमारे साथ सेव रावली ट्रस्ट के साथ ममता भराना जी आई है, जो रोज वैली स्कूल में प्रिंसिपल है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम यहाँ पर ना नगर निगम जो MCF और MCG है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अराजी खाली पड़ा हुआ है, गुजरों के गांव में वैसे पढ़े लिखे से नहीं होते, क्यों नहीं इनके गांव में चल के खत्ते बना दिए जाए। पहला खत्ता इन्होंने बंदवाड़ी में बनाया। दूसरा आपके पीछे तस्वीर है, वो पाली गांव की तस्वीर है, यहाँ पर भी 100 फीट ऊंचा खत्ता बना चुके हैं, जहाँ पर हजारिया वेस्ट डाला गया है सारा का सारा। अभी बंदवाड़ी से 6 गुना बड़ा खत्ता ये लोग पाली और मुक्ताबाद गांव के बीच में बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने जमीन भी एक्वायर कर ली है। तो इतना सुंदर उपहार अगर ये गुजरों के परिवार को देने जा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या ऐतराज है? देखिए, जैसे कि आपको लग रहा है, आज गुजरों की संख्या आपको यहाँ नजर आ रही है, अवेयरनेस का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ अरावली की आप बात कर रहे हो, तो इससे जो लगते हुए इसके गांव हैं, सारे ही गुजरों के गांव हैं। कुछ समय पहले प्रशासन ने उनको ये कह करके कि प्रकृति का वास्ता देकर के वहाँ से उन चीज़ों को माइंस बंद करवाया गया था कि हाँ, धरोहर है, देश को बचाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से अगर प्राकृतिक संपदाओं के साथ में आप करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा। और वहीं कहीं सरकार इस तरीके की कुछ कह सकते हैं बड़ी गलतियां हैं ये, तो ये इन चीज़ों को सभी को बहुत लाइट नहीं लेना चाहिए। और मैं तो गुजारिश करूंगी ना केवल गुजरों से कि गुजरों के काम है वहाँ पर, ये ना माने कि वो अशिक्षित है या अवेयर नहीं है, वो ये भी नहीं होने देंगे वहाँ पर। अभी आपने शायद पाली का जिक्र किया, कुछ टाइम पहले इसमें अवरोध पैदा शायद पाली गांव ने भी किया है। और आने वाले टाइम आज देशों में इतनी सारी टेक्निक आ चुकी है कि आप वो लोग इसी तरीके से कूड़े को डाल रहे हैं, सभी के पास बहुत सारी स्कीम है। कुछ और सोचे इसके बारे में, तो खुद पर्यावरण से कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। ममता जी, इसमें ना सेव रावली ट्रस्ट ने एक मुहिम चलाई थी और उसके तहत हमने 3 अलग अलग लोकेलिटी से, एक बिल्कुल गरीब, एक मिडिल क्लास, एक सुपर हाई क्लास सोसाइटी से हमने वीडियोस बनाए। एक खंदावली गाँव है सेक्टर 55 के पास, दूसरा आईएनए कॉलोनी, आपने दिल्ली में बहुत जरूर सुना होगा, बेस्ट फेमस कॉलोनी है, और तीसरा गुड़गांव की कुछ एक सोसाइटीज है जैसे टाटा परिमंत्री, MNM, इन सबके हमने वीडियोस लिए और दिखाया इन्हें कि बिना किसी मशीनरी के सिर्फ वेस्ट सेग्रीगेट करके आप 80% तक कूड़ा वार्ड के लेवल पे खत्म कर सकते हो। तो हमारी नगर निगमों से अनुरोध है, जिसमें आपका भी साथ चाहेंगे, कि वार्ड लेवल पे वेस्ट सेग्रीगेशन को शुरू किया जाए, ताकि 80% कूड़े का निपटारा वहीं हो जाए, जो 20% है उसको वेस्ट टू एनर्जी के काम में लगाया जाए। अभी हो क्या रहे हैं, जो जितने भी नगर निगम और ये सब काम कर रहे हैं, लोग कूड़े के सिर्फ पहाड़ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें किलो के हिसाब से पैसा मिलता है। तो पैसा जब किलो के हिसाब से मिलता है, तो भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से हो जाती है कि उसमें नाले की मिट्टी भी मिलाओ, सब कुछ करो, कूड़े के पहाड़ बनाते जाओ, और एक कूड़े का पहाड़ ये पाली गाँव का आपके पीछे स्क्रीन पे है। तो इसमें आपका क्या विचार है कि आप किस तरीके से नगर निगम और बाकियों को जगाने में हमारी मदद कर सकते हैं? देखिए, जहाँ आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये सोचती हूँ, सबसे पहली बात तो आप लोग अवेयर हैं, आप एक मुहिम को लेकर के आए हैं, संवेदनशीलता को समझ रहे हैं। आप आने वाले समय में प्रकृति पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आप ऐसे अकेले नहीं हैं। आप आज अगर एक NGO चला करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपका साथ देने के लिए आएंगे। रही बात प्रशासन की या सरकारों की, सरकारों का धर्रा सभी को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं रोज तब्दीली भी आ रही है, हर क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं। तो हम ही वो लोग हैं, हम ही वो जनता है, अगर हम डिमांड रखेंगे, मांग रखेंगे, तो सभी को माननी पड़ेगी। तो आप चलते रहिए, सब आप अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। जो गुजर महोत्सव में आज गुजरों ने एकता दिखाई है, यही एकता अगर प्रशासन के कार्यालय पे दिखा दी, तो मुझे लगता नहीं किसी प्रशासन के कार्यालय में इतना दम होगा कि उसकी इतनी बड़ी फोर्स देखने के बावजूद ऐसी बदतमीजी कर पाए और गुजरों की जहर में जहर घोलने का काम कर पाए। आप जैसे शिक्षित लोग अगर लगे हुए हैं और अवेयर कर पाते, मुहिम छोटी भी नहीं है आपकी, आप एक नोबल काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। बस शुरुआत आपने कर दी है, जुड़ाव आपको चाहिए, लोगों को जोड़िए आप। हम जैसे लोग यहाँ तक आए हैं, तो बहुत लोग और भी हैं अभी, तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन आप देखिएगा कि लोग जागरूक रहेंगे और अपने बच्चों के लिए, जैसे आज हम यहाँ विरासत को ढूंढने के लिए आए हुए हैं, उसी तरह प्रकृति के लिए अगर अवेयर करेंगे, तो यही संसाधन उन बच्चों को चाहिए, उनकी जरूरत है। हम कैसे सर्वाइव करेंगे? तो मुझे नहीं लगता जो तब्दीली है समाज की वो आपको नजर आ रही है, और होगा एक दिन, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट करेंगे। मेरे पिताजी साथ में बैठे हैं, ये मुझे दादाजी बताया करते थे कि उन्होंने फरीदाबाद में 100 से ज्यादा झरने देखे। पिताजी बताया करते थे उन्होंने 40 से ज्यादा झीलें देखी। हम अपनी विरासत को क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि क्या चाहते हो तुम हमसे? आपके हमसे ये चाहते हो कि हम
हम अपने आने वाली जनरेशन को ये बोले कि हमारे पास कभी सांसें थी, कभी ऑक्सीजन था, आज नहीं है, क्या चाहेंगे? क्या मतलब हम क्या देना चाहेंगे विरासत? फिर हमें भी एक दिन ऐसा एग्जीबिशन दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि दिल्ली एनसीआर में कभी सांसें हुआ करती थी, कभी जीवन हुआ अभी करता शायद था। बहुत दूर पेंडेमिक गया नहीं है, और कोरोना में सबसे ज्यादा मारामारी आपने देखी तो ऑक्सीजन के लिए ही आपने देखी थी। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लोगों के पास में, अगर कहीं ना कहीं पेड़ नहीं है, वनस्पति नहीं है, जीव जंतु नहीं है, तो अनबैलेंस होगा। आपके पास, आपने कोविड में देखा बहुत सारे लोग थे जिनकी जेबों में पैसे थे और वो सांसें ही नहीं खरीद पाए। तो जो प्रकृति ने आपको सांसें दे रखी हैं, जिनके बिहाफ पर आप चल रहे हो, आप कहीं ना कहीं अर्निंग सोर्सेज बनाने में लगे हुए हो, उन अर्निंग सोर्सेज का करना क्या है? तो प्रकृति है तो हम हैं, तो प्रकृति के साथ तालमेल तो चाहिए। आप अपनी मुहिम पर लगे रहिए, हम सब आपके सपोर्ट में हैं। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।